हम एक इन्वर्टर को खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि हम किस इन्वर्टर को लें, साइन वेव या स्क्वायर वेव। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, कौन सा इन्वर्टर हमारे लिए सही है, कौन सा इन्वर्टर हमारे लिए सही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्क्वायर वेव इन्वर्टर या साइन वेव इन्वर्टर। तो देखिए, बाजार में या हम कहें मार्केट में दो टाइप के हमारे इन्वर्टर आते हैं, एक साइन वेव टेक्नोलॉजी और एक स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी। अब अगर हम इन्वर्टर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते हैं तो हमारे लिए एक बड़ा सवाल होता है कि किस टेक्नोलॉजी के ऊपर जाएं। तो देखिए, जो हमारी आज के समय में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो साइन वेव टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी के जो इन्वर्टर्स हैं वो चले गए हैं, वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो उसी चीज को हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये जो वेव फॉर्म है उसको समझते हैं, जिससे हमें इन टेक्नोलॉजी को समझने में आसानी होगी। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो है वो वेव फॉर्म स्क्वायर वेव फॉर्म है। ये मॉडिफाइड स्क्वायर वेव फॉर्म है, यानी स्क्वायर वेव में ही है लेकिन ये मॉडिफाइड है। इसको हम लोग कई बार मॉडिफाइड साइन वेव भी बोल देते हैं। इसको हम मॉडिफाइड साइन वेव बोलते हैं। और ये हमारा है प्योर साइन वेव। तो जो हमें ग्रिड से जो सप्लाई मिलती है, यानी जो हमारे घरों में मेन सप्लाई जो आती है वो हमारी प्योर साइन वेव होती है। यानी अगर हम बात करें कि हमारे जो अप्लायंसेज होते हैं घर के चलने वाले, वो सब डिजाइन किए जाते हैं इसी साइन वेव के ऊपर चलने के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी एक एफिशिएंसी अच्छी होती है। तो अब बात आती है कि अगर हम इन्वर्टर खरीदने जा रहे हैं तो कौन सी टेक्नोलॉजी का लें, स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी लें या फिर हम साइन वेव टेक्नोलॉजी लें। तो देखिए, जाहिर सी बात है, अगर हमारी मशीनरी या हमारे जो अप्लायंसेज हैं वो अगर साइन वेव टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही, यानी साइन वेव के हिसाब से उनको डिजाइन किया गया है, तो हमें साइन वेव वाला ही इन्वर्टर को प्रेफर करना है। लेकिन अगर हमारे पास बजट का इशू है और हमें कुछ जनरल पर्पज अप्लायंसेस को चलाना है, जैसे कि मोटर को चलाना है या फिर और जो हमारे घरों में जैसे कि पंप मोटर है उनको चलाना है, तो उन सब चीजों में हम स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रिज है, ये तमाम चीजों के लिए हम स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेंसिटिव डिवाइसेस को चलाना है, जैसे कि लैपटॉप, टीवी, डेस्कटॉप, इसके अलावा अदर जो भी हमारे सेंसिटिव डिवाइस हैं, तो वहां आपको प्योर साइन वेव की तरफ ही जाना पड़ेगा। बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की, तो जो हमारा स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी की कॉस्ट होती है वो कम होती है कंपेयर टू साइन वेव। अब हम इनके जो एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं उनको एक बार समझ लेते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमें मतलब टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर हमें लेना है। तो जो हमारे स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर्स होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि मोटर्स या अदर जो जनरल पर्पज हमारे अप्लायंसेज है उनमें, मिक्सी हो गया, ग्राइंडर हो गया, इन सब का अगर हमारा केवल यूज यहीं तक है तो नो डाउट हमें स्क्वायर वेव इन्वर्टर की तरफ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमारे घर में जैसे कि कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आजकल जो रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं वो भी पीसीबी बेस्ड आ रहे हैं, तो वहां भी थोड़ी सी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो वहां हमें चाहिए साइन वेव। अगर हम ओवरऑल सेफ्टी की बात करें तो देखिए, स्क्वायर वेव जो इन्वर्टर्स होते हैं वो कंपेयर टू साइन वेव इन्वर्टर कम रिलायबल होते हैं। ये कम रिलायबल्स होते हैं और अनसेफ होते हैं अप्लायंसेस के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं वो बने तो होते हैं साइन वेव के लिए, तो उनको अगर साइन वेव के अलावा कोई भी अदर वेव फॉर्म मिलेगा तो उनकी इफिशिएंसी को, उनकी जो सेफ्टी लेवल है उसको वो कम करेगा ही करेगा। लेकिन जो हमारे साइन वेव इन्वर्टर्स होते हैं हाईली सेफ होते हैं यूज करने के लिए। अब आपने एक चीज को नोट किया होगा कि जो हमारे पुराने इन्वर्टर्स थे, तो पुराने टाइम में जो भी इन्वर्टर्स आते थे वो साइन वेव में ना आके स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी में ही आते थे। तो जैसे ही लाइट जाती थी और इन्वर्टर अपनी सप्लाई को देना शुरू करता था,
तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक नॉइज आना शुरू हो जाता है, और वो पंखे में सबसे ज्यादा आता था हम लोगों को, या अगर हमारे घरों में ट्यूबलाइट लगी तो वो फ्लिकरिंग करना शुरू कर देती थी। वो इसीलिए करती हैं क्योंकि वहां पर स्क्वायर वेव से सप्लाई मिल रही है, यानी जो हमें सप्लाई मिल रही है वो हमें स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी के थ्रू मिल रही है, वहां पर प्योर साइन वेव नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए उनमें नॉइज हो जाता है। तो जो हमारे स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर्स हैं वो नॉइज करते हैं चलते समय, जो अप्लायंसेज हमारे चलते हैं वो फ्लिकरिंग करेंगे या फिर नॉइज करेंगे, लेकिन जो हमारे साइन वेव इन्वर्टर हैं उनसे नॉर्मल साउंड आता है, यानी प्योरली साइन वेव नहीं होते हैं, इनमें भी हल्का फुल्का डिस्टॉर्शन होता है, लेकिन हाँ इनमें साइन वेव मिलता है, इसके लिए इनकी जो नॉइज होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, ना के बराबर होती है। कॉस्ट वाइज बात करें तो जाहिर सी बात है जो हमारा स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी है वो कम कॉस्ट की होती है, यानी इसमें हमारा पैसा कम खर्च होता है। तो अगर आपके पास बजट इशू है और आप कोई हाईली सेंसिटिव डिवाइस को नहीं चला रहे हैं तो नो डाउट आप स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। साइन वेव इन्वर्टर्स जो हमारे होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन आज के समय के हिसाब से जैसे हमारे जितने भी अप्लायंसेज आजकल सेंसिटिव हो रहे हैं, पीसीबी बेस्ड आ रहे हैं, तो वहां पर हमें साइन वेव ही यूज करना पड़ेगा। तो इन सारे कंपेयर से हम अपने आप को इस चीज को समझ सकते हैं कि हमें किस इन्वर्टर की तरफ जाना है। अगर हमारे लिए बजट इशू नहीं है तो नो डाउट हम साइन वेव इन्वर्टर की तरफ ही जाएं, क्योंकि उसमें हमें रिलायबिलिटी अच्छी मिलती है, कोई साउंड नहीं मिलता है, हम किसी भी अप्लायंसेज को उसके थ्रू चला सकते हैं। हाँ अगर बजट इशू है और आप कोई सेंसिटिव डिवाइस या नहीं चला रहे हैं, यानी अगर आप जनरल पर्पज चीज़ों को चला रहे हैं, तो आप स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर को परचेज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आपके मन में कोई डाउट या कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।